Very good morning once again, all of you. So we are going to discuss the next topic. Last day we have finished with the last topic of characteristics of accounting. Now we are going to do the objectives of accounting. Objectives. And along with these objectives, we will also study the functions and advantages of accounting. ठीक है जी, तो तीन टॉपिक्स हमने आज कर देने हैं खत्म. One is objectives of accounting, advantages of accounting and functions of accounting. ठीक है जी. So you will say कि मैम तीन टॉपिक्स है तो one by one क्यों नहीं लिखा, इकट्ठे क्यों लिख दी? Because all these topics are some or the other way related to each other. Because in all these topics we are going to study about accounting. ये हम किसका पढ़ रहे हैं? Accounting के objective. Now you will tell me. I am not going to write any point here. You will tell me the point. I will write. Okay? Yes. So first you tell me what is the meaning of objective. Objective क्या होता है? When we are talking about objective, what is that? Objective. Anyone can raise hand. Okay, Devanshi, yes, bete. Ma'am, the main purpose to be achieved. Yes, objective means the purpose. Accounting करने का objective क्या है? क्यों हम accounting करते हैं? Why we are studying this subject? This I have taught you on the very first day. Why we are doing accounting? क्यों ये process follow करनी है? क्यों books में record करते हैं? क्यों किताबें काली करते हैं? Why? Now you give me the answers. Why? What are the objectives of accounting? Raise your hand, bete. Anirudh Sharma. Okay, Yadvi Chadda. Yes, Yadvi. To check the transactions. To check the transactions. Okay, which transactions? Financial transactions. So, will I be wrong if I write Financial. to keep a systematic record? ऐसा लिख सकती हूँ मैं, ताकि हम एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखें और उसी रिकॉर्ड से हम चेक करेंगे ना, जो तुमने बोला टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फ्रॉम वेयर वी विल चेक इट फ्रॉम द रिकॉर्ड. सो आई विल राइट टू कीप अ सिस्टमैटिक record, number one. Or yes, Hermine Kaur. Yes, bete. To determine profits and loss. Very good. To determine or find लिख देते हैं शॉर्ट करने के लिए. To find out whether we have earned profit or we have suffered with loss. ये तो हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि हम इसलिए अकाउंट्स बनाते हैं so that we will come to know कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है. ठीक है. यस, तन्वी. यस बेटे. To determine financial position. Yes, to see या to check financial position. Financial position can be checked with the help of. कैसे पता करते हैं बेटे financial position? तन्वी आप ही बताइए कैसे पता करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन विद द हेल्प ऑफ. जब हम रिकॉर्ड्स बना के रखेंगे तो उससे हमें पता चलता है कि हमें जो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो उस नो प्रॉफिट लॉस अलग पॉइंट है. ये इस पॉइंट में हम कैसे पता करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? जो हमने रिकॉर्ड्स बना के रखे हैं उसको एनालाइज जब करते हैं. अच्छा जी. अंशुल, यू वांट टू से समथिंग हियर इन दिस पॉइंट? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट. यस, फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलती है बैलेंस शीट से. अंशुल, बैलेंस शीट में क्या लिखा होता है? बैलेंस शीट में क्या लिखा होता है? Assets and property we own. Yes, अभी मैंने सुबह ही आपको बताया बेटे, बैलेंस शीट में लिखे होते हैं टू थिंग्स. एक होते हैं मेरे एसेट्स और दूसरी होती है मेरी लायबिलिटीज, जो अभी हमने समझी हैं. सो दिस इज द वे, जब भी किसी बंदे की
फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है। जब भी, आई रिपीट, whenever you want to find out financial position of a person, आपने कैसे पता करना है? उसके एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज देखो। ठीक है, अपने किसी के भी एसेट्स और लायबिलिटीज देख सकते हो आप। कैसे देखोगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज? उसकी बैलेंस शीट देखो। ठीक है, मान लो मैं बिजनेस करती हूँ, मेरे पास एक प्रपोजल लेके आता है बंदा, वो कहता है मैं भी बिजनेस करता हूँ, आप भी करते हो, क्यों ना हम दोनों पार्टनरशिप कर ले। तो क्या मैं उसको ट्रस्ट करूं? क्या पता वो फ्रॉड हो, उसके पास 1 रुपया भी ना हो, वो मुझे ऐसे झूठ मूठ कह रहा है मेरे पास लाखों रुपया, ये है वो है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई वांट टू चेक योर फाइनेंशियल पोजीशन। हाउ आई विल चेक? उसके बोलने से मैं बिलीव करूंगी? नो, आई विल चेक हिज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मुझे क्या पता चलेगा? आई विल कम टू नो कि उसके एसेट्स कितने हैं, कितने उसकी प्रॉपर्टी, कितनी जमीन, कितनी फैक्ट्री, कितनी बिल्डिंग, कितनी मशीनें, कितनी, सब चेक करूंगी। बैंक में बैलेंस है कि जीरो है, सब में एसेट्स वो देख लूंगी। लायबिलिटी ये भी देखूंगी कि बैंक, मान लो उसके पास लैंड है, फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, मशीनें है, सारा कुछ लोन पे है, देन इट मींस ही हैज अ पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। तो मैं तो उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करूंगी। अगर उसकी लायबिलिटी ज्यादा हुई तो आई विल चेक बोथ assets as well as liabilities. Manmeet, you want to say something? मैम ये ऐसे पॉइंट कहना है, बोलिए। to know the exact reasons leading to net profit or net loss. बेटे वो तो हमने ऊपर लिखा ना, ये देखिए, to find the exact position कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, that is covered. Financial position is covered, systematic record is covered. What else? और क्या पर्पस है? क्यों? एक और है, to check the progress of business from year to year. Okay, to check the progress of the business, ये भी ठीक है। हम अपने बिजनेस की प्रोग्रेस देखते हैं। प्रोग्रेस में हम ये देखते हैं कि कोई ग्रोथ हमारे बिजनेस में हुई है या हमारा बिजनेस वही का वही है अभी तक। ठीक है, व्हाट एल्स? एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट के साथ रिलेटेड है। ठीक है बेटे, जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं ना, तो हम उसमें बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लिखते हैं एसेट्स। फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में 18 मशीनें लगी हैं। ठीक है, उस फैक्ट्री में फैंस भी होंगे, मतलब एग्जॉस्ट फैंस भी लगे होते हैं बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, वो भी लगे हैं। ऑफिस में कंप्यूटर्स भी लगे हैं, कई ऑफिसेज में प्रिंटर भी हैं साथ में। देन आई हैव वाटर डिस्पेंसर्स हैं, कितनी सारी अलग अलग पॉइंट्स पे वाटर पॉइंट्स भी होंगे, कितनी जगह सैनिटाइजर के डिस्पेंसर्स हैं, कितने बल्ब लगे हैं, कितनी ट्यूबलाइट्स लगे हैं। ये सारे मेरे क्या हैं जो मैं बोल रही हूँ, ये मेरे क्या हैं? सारे एसेट्स हैं। यस आई नो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं स्क्रीन पे, आई कैन सी। तो ये सारे मेरे एसेट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल आई एम नॉट राइटिंग इट एनीवेयर, मान लो मैं अकाउंट बनाऊंगी नहीं, तो हाउ डू आई कम टू नो कि अगर मेरे कोई 2 पंखे चोरी भी हो गए मुझे पता ही नहीं चलेगा? क्लियर है कि नहीं? फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री में 20 एग्जॉस्ट फैंस है, मैंने काउंट करके लिखे हुए हैं। अब एक दिन फिर से हमने काउंट किया और 20 में से 18 निकले। 2 फैंस हैव बीन स्टोलन, व्हेन वी डोंट नो। अगर हम लिखते हैं तो हम उसको चोरी से बचा सकते हैं। कोई कंप्यूटर, लैपटॉप्स कितने हैं हमारे, कितने सारे एम्प्लॉइज को हमने लैपटॉप दिए, कितने एम्प्लॉइज को हमने मोबाइल फोन्स दिए, रिटर्न में रिकॉर्ड तो रखा ही होगा। देन ओनली वी विल बी एबल टू कीप अ चेक। मैं इसको लिखती हूँ पॉइंट को, टू प्रोटेक्ट द एसेट्स। क्यों हम अकाउंट्स बनाते हैं? ताकि हमारे एसेट्स को हम प्रोटेक्ट कर पाए। प्रोटेक्ट हम किस चीज से कर पाएंगे? मतलब उसका रिकॉर्ड रखने से हम उसको चोरी से बचा सकते हैं, सो दैट इट शुड नॉट बी स्टोलन। एंड ऑल्सो आई शुड हैव इट विद मी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल है, अगर स्कूल वालों ने रिकॉर्ड ही नहीं रखा कि हाउ मेनी रूम्स आर देयर, किस रूम में कितने डेस्क लगे, तो 2-3 बेंच रात को चोरी हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। और कल को मान लो एक क्लास में 70 स्टूडेंट्स की सिटिंग कैपेसिटी है, 70 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली से 35 बेंच है, एक बेंच पे 2 बच्चों ने बैठे। अब 2 बेंच चोरी हो गए, उन्होंने 70 बच्चों की एडमिशन करा दी, तो 4 बच्चे कहाँ बैठेंगे? सो दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट द एसेट्स। एंड ऑल्सो वी विल कम टू नो, अगर हमें और रिक्वायरमेंट होगी तो वी विल परचेज दैट ऑल्सो।
सो दीज आर द पॉइंट्स। इसके अलावा और पॉइंट्स बताइए। फॉर एग्जाम्पल कल को कोई कोर्ट में केस कर देता आपके अगेंस्ट, तो व्हाट डू यू हैव एज अ रिकॉर्ड? मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट कैन बी शोन इन द कोर्ट एज एन एविडेंस इन कोर्ट। तो ये भी हमारा एक पॉइंट है। हम अकाउंट्स इसलिए भी बनाते हैं कि कल को अगर कोई कोर्ट केस हो जाए, कल को कोई हमारे ऊपर क्वेश्चन कर दे, वी शुड हैव एविडेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा कोई वर्कर है, हम उसको सैलरी दे रहे रेगुलरली, 1 महीना हमने लेट दी, उसने कंपनी छोड़ दी, हम पे केस कर दिया, बोलता 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। डू वी हैव अ प्रूफ? डू वी हैव अ प्रूफ? यस, हमने पूरे अकाउंट्स में मेंटेन किया। हमारा अकाउंट स्टेटमेंट देख लो, सैलरी में देख लो, उसका नाम है, उसकी सैलरी पे की है। तो दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन प्रोवाइड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट। अकाउंट्स हमारे कोर्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉइंट सोचिए, एनी अदर पॉइंट? हाँ, एक और वही जो हमने अभी पहले भी किया था, इट हेल्प टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटीज। It helps to calculate tax liability. आपका टैक्स कितना बनता है हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे बेटे? ओरली तो कोई नहीं बता सकता मेरा कितना टैक्स बनता है। तो हाउ आई विल बी एबल टू कैलकुलेट टैक्स? विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आई विल बी एबल टू कैलकुलेट हाउ मच टैक्स आई हैव टू पे। एनी अदर पॉइंट आपको अगर लग रहा है कोई यहाँ पे? Yes, one more point. It helps the management to take decisions. यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिखे हैं? Decision making में भी help करता है। ठीक है? Helps in decision making. This is another point. How it helps in decision making? For example, मेरे पास 4 फैक्ट्रीज है A, B, C, D. ठीक है? अब उन चारों का मेरे पास रिकॉर्ड है। मोहित, yes Mohit, you want to ask something? Mohit? No ma'am, I have to give the next point answer. Okay, next point देना। Okay, पहले ये वाला point समझ लीजिए। It helps in decision making. It helps in decision making बेटे। For example, I have 4 factories A, B, C, D. उन चारों में से I have all the records. चारों का रिकॉर्ड है। At the end of the year मुझे पता चला A और B बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, C थोड़ा कम अच्छा, और D तो बिल्कुल लॉस में जा रहा है। तो इट विल हेल्प मी टू टेक अ डिसीजन। मुझे हेल्प करता है ये, मैं मैनेजमेंट हूँ, मुझे हेल्प करता है डिसीजन लेने में। क्या डिसीजन लूंगी मैं? आई विल टेक द डिसीजन कि A और B के ऊपर ज्यादा पैसा लगाया जाए, C के ऊपर थोड़ा एफर्ट किया जाए ताकि वो भी चले, और D को शट डाउन कर दो। इट्स नॉट वर्किंग, शट इट डाउन, और वो पैसा बचा के A और B में लगा दो। So accounting helps the management to take a decision. ठीक है जी, मतलब ये मैंने एग्जांपल दी है। There can be any other type of decision also. For example, कंपनी को लग रहा है कि इस साल हमें बहुत प्रॉफिट हुआ क्योंकि हमने 2 नई इटली से मशीनें लाई थी। So management may take a decision कि next year we will buy more 2 machines from Italy because the previous year account shows it has earned a lot of profit. So this can be the decision. ठीक है बेटे? So any other point? Yes Mohit, any other point? Yes ma'am. Ma'am, we have the evidence in legal matter, not in illegal matters. Yes, ये हमने बेटे If we have to, हाँ ये हमने लिखा भी था वैसे, as an evidence in the court। तो कहीं पे भी जहां हमें एविडेंस चाहिए, हमें बैंक से लोन लेना है, एविडेंस चाहिए तो हम अकाउंट्स दिखाएंगे। हमें इनकम टैक्स अथॉरिटी को एविडेंस दिखाना है, हम ये अकाउंट्स दिखाएंगे। हमें कोर्ट में कोई एविडेंस दिखाना, हम ये दिखाएंगे। यस यू आर राइट, ऑल द अकाउंटिंग, इट्स स्टेटमेंट्स एंड ऑल दीज आर देयर फॉर लीगल मैटर्स ओनली। इलीगल अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो आप जितने मर्जी अकाउंट बनाओ, आपकी इलीगल एक्टिविटी को कोई लीगल नहीं कर सकता। कोर्ट विल नेवर अलाउ यू टू कंटिन्यू विद दैट बिजनेस। ठीक है, आप कभी भी अपने आप को सही प्रूव नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आप कोई ब्लैक मार्केटिंग का बिजनेस करते हो और उसमें आपका कोई एम्प्लॉय है जिसने कोर्ट में केस कर दिया कि आपने सैलरी नहीं दी। अब कोर्ट में केस हुआ, आप गए, तो आप अपने इलीगल अकाउंट्स कैसे शो करोगे? आप तो देयर एंड देन, बिकॉज फ्रॉम द वेरी इनिशियली आपका बिजनेस ही इलीगल है, तो आपको सीधा ही जेल हो जानी है, आपका बिजनेस हो जाना है बैन,
आपको जेल हो जानी है और उस एम्प्लॉय ने जो भी बोला उसको उसके पैसे मिल जाएंगे, बिकॉज इलीगल बिजनेस इन इंडिया इज नॉट एट ऑल अलाउड। ओके जी, सो लेट्स नाउ वी आर गोइंग टू summarize these points, right? I hope my screen is visible to you. We are going to discuss the same points, this which I have sent it to you. Okay, so let's compile all the discussion which we have done. We are going to cover the same points. Number one, what are the objectives of accounting? Maintaining accounting records. Record maintain होता है, it helps us to maintain systematic records, ठीक है जी, which will be produced whenever required, ताकि हम उन accounts को वहां produce कर पाए जहां उसकी requirement. Number two, it helps in determining profit हुआ या loss हुआ. Yes. Number three, it helps in determining the financial position of the business. Financial position of the business हमें कैसे पता चलता है? On the basis of how much assets, how many assets do we own and how many liabilities we have to pay. Is our business going in profit or loss? Profit and loss वाला point मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं focus किया था because we have covered it in the second point. Third is facilitating management. Management को क्या facilitate करता है? See, यहाँ पे एक point लिखा हुआ है in decision making. Decision की मैंने आपको example दे दी है, नई मशीनें लेनी है कि पुरानी बंद करनी है, और whatever decision they want to take. Effective control, किसको promotion देनी है, किसको demotion देनी है, that control will be in the hands of management. They will take the help of accounts. मान लो कोई एक सेल्समैन कहता मैंने बड़ी सेल की, दूसरे ने कुछ नहीं किया, तो आप उसको प्रमोशन और दूसरे को डिमोशन तो नहीं दोगे. What you will do? You will check the accounts, see उसकी validity क्या है, then only you will take some action. Next is providing accounting information to the users. तो जितने भी यूजर्स हैं, मैं बार बार ये पॉइंट क्लियर कर चुकी हूँ, जितने भी हमारे फाइनेंशियल यूजर्स होंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, आप उनको प्रोवाइड करोगे इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट्स. ये वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. Another objective is to record the assets owned by the business. Business accounting maintain the records of the assets owned by the business, which will help them to कंट्रोल समझ रहे हो ना, कि उसको कोई ले ना जाए, आपके हाथ में उसका कंट्रोल हो. देन फंक्शंस देखिए बेटे, सेम पॉइंट्स आर देयर, थोड़ा सा ट्विस्ट हुए हैं, कुछ पॉइंट्स रहेंगे सेम. दैट्स द रीजन व्हाई आई टोल्ड यू वी विल कवर 3 टॉपिक्स अ डे, टुडे ओनली, नॉट टुमारो. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. नंबर 1 सेम पॉइंट, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहता है. नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर पाते हैं, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी डन है. थर्ड इज इट हेल्प्स इन मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट. लीगल रिक्वायरमेंट बता दिया, कोर्ट में हमने प्रेजेंट करना है तो वी विल हैव दिस रिकॉर्ड. नंबर 4 कम्युनिकेटिंग टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अगेन द सेम पॉइंट, किसको देना है इंफॉर्मेशन? यूजर्स को देनी है, हमें ऑलरेडी पता है. नेक्स्ट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. किस चीज में असिस्ट करता है? डिसीजन मेकिंग में. सेम पॉइंट्स है ना, रिपीट हो रहे हैं. आप बोलोगे बुक वाले पागल है, बार बार एक ही पॉइंट दे रहे. हेडिंग चेंज है, अंदर सेम मटेरियल है, दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग ऑल इट टुगेदर. नेक्स्ट एडवांटेजेस. फायदा क्या होता है अकाउंट्स मेंटेन करने और नहीं करने में? क्या डिफरेंस है? करने से क्या फायदा होगा हमें? व्हाट आर द एडवांटेजेस? नंबर 1 फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस हमें पता चलता है. क्या पता चलता है जी? एक तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये पता चलता है. दूसरा क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है विद द हेल्प ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. नंबर 2 हेल्प्स इन असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट. किस चीज में? decision making. Same point. Replaces memory. Yes, this is very important and new point. Replaces memory. ये भी पहले दिन बताया था. If you remember, as a human being, I can't remember everything. लाखों transactions होंगी, मुझे सब याद थोड़ी रहेगा. तो replace memory. Memory को replace करके हमने कॉपी पे लिख दिया ताकि भूल जाए तो कॉपी से देख लो. ठीक है जी? So it replaces the systematic and timely recording of transaction, obviates the necessity to remember transaction. तो अगर आपको याद नहीं रखना है तो याद में कुछ और रखोगे, मतलब you can focus on something else. अगर आपको एक चीज याद करने के लिए बोली है तो you will not be able to use your mind somewhere else. आप रट्टा ही लगाते रहते हो. रट्टा ऐसे होता है ना, पेपर से फटाफट पहले ऐसे मगअप करो और जाके निकालो. When you understand something, you know कि हमने सब लिखा हुआ है, तो then there is no problem like that. Next is it facilitates comparative study. Yes, this is very again important point.
आपने पिछले साल क्या किया और इस साल क्या किया. इफ यू वांट टू कंपेयर योर परफॉर्मेंस, जैसे रिपोर्ट कार्ड आती है ना, आपको पता ही होगा, हाफ ईयरली की रिपोर्ट कार्ड और प्री बोर्ड 1 की रिपोर्ट कार्ड, फिर आप मम्मी मैच करती है, अच्छा पिछले साल हाफ ईयरली में इतने थे, अब इतने हो गए, इसमें इतने थे, इतने हो गए, इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए, कहाँ पे काम कम हुआ, उस पे ज्यादा काम करेंगे. सो सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन अकाउंट्स आल्सो. वी विल कंपेयर इट विद द अदर ईयर्स, प्रीवियस ईयर उससे, प्रीवियस ईयर उससे. जैसे प्रीवियस ईयर से नहीं करेंगे, हम कहेंगे नहीं नहीं 2020 में तो कोविड था, उसमें तो बिजनेस वैसे डाउन था, उसको रहने दो. 19 से कंपेयर करके देखो 2019 में हमारा बिजनेस कैसा था और अब कैसा. ठीक है. सो सिमिलरली यू कैन कंपेयर, इवन यू कैन कंपेयर विद अदर कंपनीज आल्सो. जैसे टाटा है, वो रिलायंस के साथ हो सकता है कंपेयर करते हो कि उनकी कंपनी कैसे चल रही है, हमारी कैसे चल रही है. सो अकाउंटिंग हेल्प्स यू टू कंपेयर the performance, compare 1 year's performance with the other or with the other companies also. Next is it helps to settle tax liability, very much clear to already discussed. आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, कितना इनकम टैक्स दोगे, कितना जीएसटी दोगे. हाउ वी विल कम टू नो, विद द हेल्प ऑफ अकाउंट्स. ठीक है जी. जीएसटी सबको पता है, एनी ऑल ऑफ यू बच्चे सबको मालूम है जीएसटी क्या होता है. एनी वन ऑफ यू कैन रेज हैंड एंड टेल मी इन वन just simple line, what is GST? Okay, no one. Anshul, आप बताइए. Goods and services tax. वो तो बेटे लिखा है स्क्रीन पे. इसके अलावा ओके, मोहित, you want to tell? Yes. Okay, Himma. चलिए, no problem. Just leave it. This topic we are going to cover. Goods and services tax basically क्या होता है? This is a one nation one tax. We launch किया Indian government ने just few years back. इसमें क्या है? Earlier there were different sort of taxes. हमारे indirect taxes, sale tax, VAT tax, ये tax, वो tax. तो 16-17 types के taxes होते थे. तो जनरली क्या होता था, बिजनेसमैन और सेल्समैन जो है वो लूट लेते थे लोगों को, दूसरे बिजनेसमैन को कह के नहीं नहीं हमारे स्टेट में ये टैक्स है, वो टैक्स है, वो टैक्स है. तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अलग अलग रेट पे चीजें मिलती थी. तो फ्यू इयर्स बैक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे लॉन्च दिस जीएसटी. इट इज कॉल्ड एज वन नेशन वन टैक्स, जिसमें ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंट्री आर कवर्ड. इस इंडिया में जितनी भी गुड्स हैं, जितनी भी सर्विसेज है, जिस भी स्टेट में हो, सबके ऊपर उन्होंने कॉमन रूल लगा दिया कि ये सेम रेट ऑफ टैक्स रहेगा. ठीक है. इसमें कुछ डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ गुड्स, उसके अकॉर्डिंगली टैक्स लगता है. ये हम आगे पढ़ेंगे, इसका चैप्टर है पूरा. सो आई एम राइट नाउ आई एम स्किपिंग इट हियर. लेकिन दिस इज योर होमवर्क आल्सो, यू आर सपोज्ड टू गो थ्रू इट. जीएसटी के ऊपर यूट्यूब पे देखना थोड़ा. ठीक है. इधर थोड़ा आपके भी यहाँ पे कॉमर्शियल एप्टीट्यूड होना चाहिए. अभी वो 10वीं वाले बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी थोड़ा बिजनेस माइंडेड होना है, थोड़ा सा कमर्शियल होना है. तो वैसी ही चीजें देखनी शुरू करो. ठीक है जी. अगर मैं आपको कोई नई चीज बताती हूँ, कोई नया वर्ड बताती हूँ, गो एंड चेक इट आउट इन दी यूट्यूब. ओके. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स लोन. अकाउंट्स आपके अच्छे से बने हैं, बैंक विल चेक योर अकाउंट्स, इट विल हेल्प यू टू गेट लोन्स. देन इट हेल्प्स यू टू प्रोवाइड इट एज एन एविडेंस इन द कोर्ट. ये भी आपको हो गया है. Then it facilitates sale of business. Yes, very important point. अब आपने अपना बिजनेस सेल करना है हमारे, तो हाउ विल यू कम टू नो कि मैंने कितने पैसे लेने? सिर्फ जमीन के पैसे तो नहीं लोगे. जैसे कई लोग घर बेचते हैं अपना, तो क्या क्या देखते हैं? जमीन का पैसा, जो ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई उसका पैसा, अगर उसमें जो इलेक्ट्रिशियन का काम हो, इलेक्ट्रिसिटी का, उसका पैसा. देन फर्नीचर है अंदर, उसका पैसा. आपने जितना भी जो भी इक्विपमेंट्स या स्टफ आपका घर में है, which you are providing, you will add it all and then you will charge money. Similar thing is happening with the business also. If you are going to sell your business, you will definitely calculate the value of all the assets. जितने भी assets हैं आपके पास, मशीनों का पैसा, exhaust fan का पैसा, electricity का, computer, whatever is you are going to give it with them, you will cover all that. अब अगर अकाउंट से नहीं होंगे, एसेट्स का हिसाब ही नहीं होगा, you will not be able to do that. Last point is assistance in the event of insolvency. Very important new term.
ऑल ऑन अवर वे। इंसॉल्वेंसी क्या होती है बेटे? इंसॉल्वेंसी, अगर आपने शायद पहले भी कभी ये वर्ड पढ़ा हो, इंसॉल्वेंसी का बेटे मतलब होता है जब आपका बिजनेस डूब जाता है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी को कहते हैं, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं दिवाला निकल गया उसका। दिवाला सुना है सबने? वो कहते हैं वो तो डूब ही गया, सारा कुछ बिक गया उसका। मूवीज में भी दिखाते हैं कि ऑक्शन हुई, उसके घर की बोली लग गई, घर भी बिक गया, जमीन गाड़ी गहने सब चला गया और वो रोड पे आ गया। उसको कहते हैं इनसॉल्वेंसी। अब हमने ये टर्म याद रखनी है और कोई टर्म याद नहीं रखनी। अब जैसे तुमको कोई पूछे किसी बंदे का सब कुछ बिक गया, तो लोगों, मैंने लास्ट ईयर बच्चों से पूछा, बच्चे कहते हैं उसको पुअर कहते हैं। तो उसको पुअर नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट कहते हैं। इंसॉल्वेंट मीन्स the one whose property is being sold, everything is being sold and now that person is all out of the money, कुछ नहीं है उसके पास, पैसा घर गाड़ी जमीन सब बिक गया, उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं। अब जब आपकी, मान लो भगवान ना करे ऐसा हो, आपके बिजनेस की इंसॉल्वेंसी होने लगी है। इंसॉल्वेंसी मतलब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया इनका सब कुछ बेचो और इनकी लायबिलिटी पे करो। तो सब कुछ में क्या क्या बेचना है, किस किस चीज की बोली लगने वाली है, how you will come to know with the help of accounts, क्योंकि अकाउंट्स में लिखा है कि मेरे पास इतनी गाड़ियां, इतने घर, इतनी गहने, इतनी जमीन, इतनी जायदाद, इतनी एफडीआं कराई है मैंने, इतने शेयर खरीदे, सब कुछ मैंने लिखा है। so all those accounts will help me to calculate how much is the assets, जो बेच के हमें पैसा मिल सकता है। am I clear to all of you? लास्ट 2 पॉइंट्स, 1 मिनट इज लेफ्ट। पार्टनरशिप, अगर ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, 2 कंपनी से पार्टनरशिप करनी है, इट विल हेल्प देम एंड इट विल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। सो टुमारो वी आर गोइंग टू कवर दिस क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग एंड टुडे यू आर गोइंग टू राइट दीज 3 टॉपिक्स जो आपको 3 आज करवाए। ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस एंड एडवांटेजेस, मोर और लेस सेम पॉइंट्स आर देयर। एडवांटेजेस एंड फंक्शंस को आप क्लब कर देना, ऑब्जेक्टिव्स को अलग से लिख देना, ठीक है। 2